अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे गाइस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होती है और आपको वीडियो भी मिलती है। सो व्हाट इज़ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी? It is the study of similarities and differences in behavior among individuals who have developed in different cultures. ओके, तो उसके अलावा हम ये भी देखते हैं इट इज़ आल्सो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस इन डिफरेंट कल्चर कंडीशंस। यानी कि हम ये देखते हैं कि एक कल्चर के अंदर किस तरीके से एक कल्चर दूसरे से मुख्तलिफ है, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और एक कल्चर की वजह से इंसान के यानी कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, उसके मेंटल प्रोसेसेस कैसे हैं, या एक बिहेवियर के वजह से भी क्या कल्चर प्रमोट हो रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और कलेक्टिविज़म कल्चर मौजूद होता है, और यहाँ पे शाये जो बच्चे होते हैं उनको जो है वो अच्छा और शरीफ समझा जाता है। इसके बरक्स जो अमेरिकन कल्चर होता है ये देखा जाता है कि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें ये सिखाते हैं कि आपने बोलना है, आपके अंदर सेल्फ़ इस्टीम होनी चाहिए, आपको जो है ना स्पीक करना है, ठीक है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें सिखाते हैं। और अगर वहाँ पे बच्चे शाये होते हैं तो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता है। तो ये मुख्तलिफ कल्चर के अंदर ये चीज़ देखी गई है कि कैसे ये डिफरेंसेस मौजूद हैं। और ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे लोग, क्योंकि बच्चों को ये सिखाया जाता है इंडिपेंडेंट होते हैं लोग, तो इसी तरीके से वहाँ पे एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर मौजूद है। यानी कि बच्चे जो है ना वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, ज़्यादा पेरेंट्स से ज़्यादा अलग रहते हैं, अपनी जो है ना अपना सोचते हैं और अपनी बारे में स्पीक करते हैं। ठीक है, तो इस कल्चर की वजह से उन लोगों का बिहेवियर भी वैसा है और उनका एक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर भी बना हुआ है। जबकि ये देखा जाता है कि पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर डिपेंडेंट होने वाला सीन होता है, तो इसलिए यहाँ पे एक कलेक्टिविज़म कल्चर मौजूद है। ठीक है, तो हम क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में यही देखते हैं कि एक चीज़ दोनों में जो है वो एक जगह पे कोई कल्चर है, एक जगह पे कोई कल्चर प्रमोट हो रहा है, उस कल्चर की वजह से एक इंसान का बिहेवियर भी वैसा होता है। ठीक है, जैसे हमारा कल्चर अगर कलेक्टिविज़म कल्चर है तो हम लोग की यही सोच होगी कि यार अगर पेरेंट्स से जो है ना वो अलग नहीं होना है, क्योंकि ये नेगेटिव में भी लिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जब एक इंसान का बिहेवियर भी एक कल्चर को प्रमोट करता है, जैसे कि अगर एक इंसान का जैसे कि पाकिस्तान में जो है अगर एक हमारा जो है वो एक हमारी सोच है इस्लामिक, तो हमारा कल्चर भी वैसा ही प्रमोट होगा। तो हम क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में यही देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, ऐसा बिहेवियर क्यों है, और डिफरेंट कल्चर्स में जो है ना वो ऐसी चीज़ें क्यों पाई जाती हैं और कैसे पाई जाती हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।